रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेम से बढ़ते खतरे की। आज फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हर इंसान आज फोन पर ही सारे काम करने में सक्षम है और इसकी वजह से अब फोन हमारी जरूरत और आदत दोनों ही बनता जा रहा है। बच्चों के लिए स्मार्टफोन पढ़ाई की जगह गेमिंग और मनोरंजन का साधन बन गया है। बच्चे बाहर जाने से बेहतर अपना समय गेमिंग को देना चाहते हैं और इसी को पसंद करते हैं। कहीं आपका भी बच्चा ऑनलाइन गेम में ज्यादा समय तो नहीं लगाता और ऐसे में अगर ऐसा कुछ है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन अब लगातार जिस तरह से देश भर में कई ऑनलाइन गेम चल रहे हैं तो बच्चे और युवक लगातार इसके आदी होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लखनऊ में देखने को मिला, जहां नाबालिग लड़के ने मां को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मां पबजी गेम खेलने से बार बार बच्चे को मना कर रही थी। मोबाइल गेमिंग की लत ने एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और जहां पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। कातिल बेटा 2-3 दिन तक मां के शव के साथ घर में ही रहा। शव से बदबू आने पर बार बार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था। तो वहीं एक दिन पहले इंदौर में ऑनलाइन आपको बता दें कि लूडो गेम ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल आपको बता दें कि युवक ऑनलाइन लूडो गेम में रुपए हार गया था और जिसके कारण युवक तनाव में रहने लगा था और आखिरकार उसने फांसी लगाकर अपनी ही जान दे दी। तो इस मुद्दे पर हम आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी होगा, लेकिन पहले आप सुनिए अभिभावकों की ऑनलाइन गेम्स को लेकर क्या कुछ राय है। रात में सूचना मिली थी कि एक लड़के ने, वसंत नाम का है, वसंत गबरे, उसने चौधरी पार्क कॉलोनी में फांसी लगा ली, जिस पर जो उस वक्त अधिकारी मौजूद थे वो घटनास्थल पर भी गए थे। आज इसके उस वक्त उसके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कुछ गेम में हारने की वजह से सुसाइड करना बताया। अभी तक तो यही जानकारी मिल पाई है। ये मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है, इंगोली जिले का। यहाँ पर वो चौधरी पार्क कॉलोनी में रहता था अपने जीजा और दीदी के साथ। इनका नाम बसंत इंगोले गवले नाम था। वो यहाँ किराए से रहते थे उनके जीजा के वहाँ। उनके जीजा का नाम पिंटू सोनकामले है। तो प्राइवेट जॉब करता था, तो रोज़ की तरह दिन में सो रहा था, तो घर वालों ने सोचा सो रहा है, बाकी उन्होंने दोपहर में ही सुसाइड कर लिया था। जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी, जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने देख रहे हैं कि गेम्स से बच्चों का माइंड पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। वो एक इंडोर गेम है, इससे क्या होता है कि बच्चों के फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत इफेक्ट होता है और इससे वो अपनी फैमिली से भी एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ये नहीं कहूँगी कि गेम बेकार है या इसको खेलना बंद कर देना चाहिए। खेलो, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है। अगर आप हाफ आवर खेलते हैं तो आई थिंक इट विल नॉट इफेक्ट योर हेल्थ, बट आप होल डे खेल रहे हैं तो इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। मेरे हिसाब से मैं ही कहना चाहूँगा कि गेम खतरनाक तो है हमारी मेंटल हेल्थ पे और हमारी फिजिकल हेल्थ पे, दोनों पे फ़र्क पड़ता है, पर इसको लिमिट में इतना खेला जाए उतना सही हो, क्योंकि मनोरंजन करना भी जरूरी है। ये पबजी बच्चे की मेंटलिटी को इतना डिस्टर्ब करते हैं, उसको पूरे टाइम उस गेम्स के अंदर, जैसे आपने खुद भी देखा होगा, मार काट, फायरिंग और बम्बार्डिंग, तो इन सब से बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो रियल लाइफ में भी उसको फिर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ऑनलाइन गेम नहीं खेलना चाहिए। इससे मेंटली प्रेशर, आंखों पे जोर आना और कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हो सकती है जिससे उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो कम उम्र के बच्चों को, या फिर अगर वो गेम खेलते हैं तो एटलीस्ट आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग न करें। है कि जो माता पिता या घर के अन्य सदस्य हैं वो बच्चों को बैंक की डिटेल शेयर ना करें, जिससे कि वो इन पैसों का उपयोग न कर पाएँ। जो माता पिता बच्चों को अपनी पर्सनल डिटेल या बैंक की डिटेल्स दे देते हैं, जिस कारण वो इनका उपयोग कर पाते हैं। तो मेरा इसके लिए माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चों को बैंक की डिटेल्स न शेयर करें। गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, उससे बच्चों को बहुत नुकसान होता है। इवन उनकी आंखों पे भी बहुत उसकी इफ़ेक्ट पड़ती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उसके लिए बहुत टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा आता है उन लोग को और उसमें बहुत सारे नुकसान भी रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलनी चाहिए।
सर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना ठीक है, पर इसकी हैबिट पड़ जाती है। इसका मेन कारण है कि सर वो कैरेक्टर जो प्लेबल होते हैं वो बहुत इंजॉयबल होते हैं, उसके कारण लोगों को कुछ ज़्यादा ही उसका इफेक्ट पड़ रहा है। बालक उसने अपने दोस्तों से कर्जा लिया या गेम खेला और उसके बाद उसको कर्जा चुका नहीं पाया तो डेथ हो गई उसकी, उसने आत्महत्या कर ली। ये बड़ा चिंतनीय विषय है और सोचना भी चाहिए कि बच्चों को इससे दूर रखा जाए कि भैया गेम ना खेला, पढ़ाई के लिए दिया गया है मोबाइल, पढ़ाई पे ही ध्यान दे दिया है मोबाइल लेके उनको। अब बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है या कितनी देर गेम खेल रहा है वो देखने के लिए माँ बाप के पास टाइम है नहीं और ना वो उसको गौर कर पाते हैं। जब कभी उनने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। माँ बाप अगर गौर नहीं करेंगे तो इस प्रकार के गेम से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पढ़ाई के साथ मनोरंजन की भी ज़रूरत है, तो आप ऐसे गेम प्रोवाइड करें कि बच्चे उसकी लत ना पड़े, क्योंकि पढ़ाई के साथ मनोरंजन ज़रूरी है। हर वक्त आदमी पढ़ नहीं सकता, प्रेशर आ जाता है पढ़ाई का, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ऐसे गेम दिखाए जाएं जिनके उनका मनोरंजन भी हो लेकिन उन्हें लत ना लगे। तो इस गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक पूरा पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ऑनलाइन गेम्स का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है ये काफी चिंताजनक है और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ गजेंद्र इंगले जुड़ रहे हैं जो कि काउंसलर हैं और डॉक्टर संजीव त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोविज्ञान हैं वो, और उनसे सीधे जुड़ते हैं नूपुर धमेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि लगातार जिस तरह से इन सभी गंभीर विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसे में सबसे पहले आपका रुख करते हुए गजेंद्र जी, चूंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेम, और चूंकि अगर हम जिक्र करें लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से यहाँ पर देखा गया कि बच्चे जो है काफी ज्यादा मोबाइल में व्यस्त नजर आते थे, पबजी गेम और तमाम ऐसे गेम हैं जिनमें काफी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इन सब के बीच अब इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया जाए। गजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हमारे साथ नूपुर धमेजा भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की वो वकील हैं। सीधे आपका रुख करते हुए नूपुर जी, जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, अब इसमें किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी? चूंकि बेटा जो है मां का कातिल है और नाबालिग है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के 91A अनुच्छेद में ये चीज दी गई है कि किसी को भी आजादी है किसी तरह की भी चीज यूज करती, लेकिन आज जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि इंदौर के केस में भी एक मतलब बच्चे ने और लूडो के खेल में और कुछ पैसे हार गया और उस कारण से उसने सुसाइड किया, और आप देख रहे हैं कि पबजी के खेलने के रोकने पर माँ को उसने मार डाला और यहाँ तक कि उसने बताया भी नहीं, उस चीज को छुपाया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून में जो बने हुए हैं आईटी एक्ट के तहत जो 2000 में हमारे भारत में आया, और आईटी एक्ट के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे संविधान में बनी हुई हैं, लेकिन हमारे कानून में कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। कुछ ऐसी साइट जो वेबसाइट्स हैं जो गलत तरीके से बच्चे यूज कर रहे हैं या लोग यूज करते हैं, उनको हमें रोकने की जरूरत है। जैसे कि आप देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी, कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनके ऊपर शायद लिखा होता है कि आप अपनी रिस्क पर इसको ओपन करेंगे या आप अपनी रिस्क पर इसको खोलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे कानून में कुछ ऐसे कड़े कानून बनाने की जरूरत है जिससे ये अपराधों पर रोक सके, जिससे ये अपराध रुक सके, जिसके कारण से आज आए दिन ऐसी वारदातें सामने आती है कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता को मार दिया या किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। देखिए, कमाने के साधन लोगों के पास बहुत कम है, लेकिन आज के समय में जो ये मोबाइल डिवाइस है जिसके हम मानते हैं कि एडवांटेजेस हैं, हाँ मैंने माना कि बहुत से एडवांटेजेस हैं मोबाइल के, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हमें एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और मेरी यही मांग है
सरकार से भी या हमारे लॉज जो बने हुए हैं उनके ऊपर हमें जरूरत है एकजुट होकर इसके ऊपर एक बड़ा कानून। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और डॉक्टर संजीव जी, आपका रुख करते हुए, जिस तरह से ये ऑनलाइन गेम्स बच्चों के दिमाग को खोखला कर रहा है, उनके माइंड पर जो है ये गहरा प्रभाव डाल रहा है कि बच्चे इस कदर मजबूर हो जा रहे हैं गेम के आगे कि लोगों की हत्या करने के लिए यहाँ पर तैनात हैं। आखिर ये किस तरह से लगातार गेमों का जो दुष्प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ रहा है? जी, जब हम किसी भी काम को लगातार करते हैं और खासतौर पर ऐसा काम जिसमें हम कुछ प्लेजर फील कर रहे होते हैं, तो वो हमारे अंदर एक आदत की तरह डेवलप होता है और यही आगे जाके वो एडिक्शन में चला जाता है। तो जो साइड इफेक्ट किसी भी तरह के एडिक्शन में होते हैं, चाहे वो शराब का एडिक्शन हो या किसी भी तरह की मादक पदार्थों का एडिक्शन हो, तो उसके जो इफेक्ट आते हैं आदमी के माइंड में, व्यक्ति के माइंड में जो चेंजेस आते हैं, ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं, वही चेंजेस हमको इस तरह की गेमिंग की लत में भी, इस तरह के एडिक्शन में भी, हमको मोबाइल के एडिक्शन में, गेम के एडिक्शन हो या किसी भी तरह का हमको सोशल मीडिया का एडिक्शन है, किसी भी तरह के एडिक्शन में जब हम जाते हैं तो उसमें हमारे अंदर वही चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। बच्चे में बहुत चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा वो रिवेलियस बिहेवियर शो करता है या डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करता है। तो इसमें जब जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है, जब कोई ज्यादा उसको नशे से रोका जाता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, सेम ऐसा ही है कि जब वो बच्चे को गेम के लिए रोका गया तो उसने उसके अंदर वो सारे सिम्टम डेवलप हुए और उसने वो उस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया। तो जब हम किसी मादक पदार्थों पर कोई कानून लाते हैं, जब हम बात करते हैं कि भाई वो नार्कोटिक्स जो उसके जो लॉ है, उसके जो कानून है कि हम किस तरह वो हम कोई भी अगर मेडिसिन में अगर वो यूज हो रही है, उस तरह के कंटेंट यूज हो रहे हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है कि हम कितनी मात्रा में, ऐसे ही हमको कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है। जैसा नुपुर जी ने बताया, बिल्कुल सही, मैं सहमत उनकी बात से कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हमको इस पे कहीं ना कहीं एक बड़े कानून की जरूरत है, गाइडलाइन की जरूरत है कि पेरेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना है और वो कंपलसरी है बिल्कुल कि किस एज में बच्चों को मोबाइल देना है, कितनी मात्रा में देना, कितने समय के लिए देना है, ये सारी चीजें अभी तो स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर बच्चे इस कदर हावी हो जाए माँ बाप पे तो वो माँ बाप ही क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपका रुख करते हुए गजेंद्र इंगला जी, यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अगर कोई बच्चा इस तरह के गेम से जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है नजर आ रहा है, जो गेम है वो दुष्प्रभाव बच्चे के माइंड पर पड़ रहा है गेम का, तो ऐसे में उन बच्चों को किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो सकता है? क्योंकि आज तो अगर लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं, कल को और भी जगहों से ये तस्वीरें सामने आएंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, लखनऊ से तो ये तस्वीर आई हैं, लेकिन इससे पहले भी हमारे देश के कई ऐसे शहर हैं जिनसे ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि देखिए, यदि इन घटनाओं को हमें रोकना है तो सबसे पहले हम ये मान लें कि जो इल वीड्स है, ये जो बुरी आदतें बच्चों में डेवलप हो रही हैं, इनको शुरुआत में ही हमें खत्म करना होगा। और देखिए, जो एक खेल होता है, क्योंकि ये गेम्स है, तो कई बार स्टार्टिंग में क्या होता है, पेरेंट्स बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि बच्चे गेम्स ही तो खेल रहे हैं, कौन सा कोई बड़ा गलत काम कर रहे हैं। लेकिन ये गेम्स खेलने की धीरे धीरे जो उनमें प्रवृत्ति डेवलप होती है, वो ये गेम्स कुछ इस तरीके से डिजाइन कराए गए हैं जिसमें वो बच्चों के अंदर विनिंग हैबिट डेवलप कराते हैं, जीतने की आदत डालते हैं। और बच्चों को ये लगता है कि वो एक्चुअल रियल जिंदगी में जीत रहे हैं, जबकि रियल जिंदगी में वो कुछ नहीं जीत रहे होते हैं। और धीरे धीरे वो उनके अंदर एक एडिक्शन डेवलप हो जाता है। एक पुराने समय में कहावत हुआ करती थी, अभी भी मैं समझता हूं कि वो कहावत है कि भाई खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन मैं समझता हूं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए वो कहावत नहीं थी, लेकिन आजकल के ये जो गेम्स आ गए, इन गेम्स पर ये कहावत पूरी चरितार्थ होती है। तो ये जो हम लोगों के पास में मोबाइल है, ये एक ऐसी गैजेट है कि पेरेंट्स चाहें तो शुरुआत में ही इस पर नजर रख सकते हैं। इसमें लॉक सिस्टम भी होता है, जगह जगह पर वो टोटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि बच्चे कहीं गलत गेम्स को तो लोड नहीं किए हुए हैं। इस तरीके से शुरुआत में ही जो है निगरानी रखना जरूरी है, आदत बन जाए और हालात इस हद तक पहुंच जाए कि बच्चे इतना बड़ा कदम उठाएं, वहां तक जाने की जरूरत शायद ना पड़े यदि शुरुआत में रोक दिया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। नुपुर, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कानून को लेकर कि कानून बनना चाहिए, तो ये किस तरह से प्रोसेस जो है शुरू हो सकता है, जरा एक बार समझाइए। देखिए, जिस तरीके से आईटी एक्ट 2000 जब हमारा भारत में आया था तो इसमें कुछ प्रावधान आए थे
उन प्रावधानों के तहत जो चीजें हो रही थी, शायद हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में ये वारदातें ज्यादा बढ़ी हैं। पहले ये वारदातें इतनी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में जो ये मोबाइल का, जैसे कि सर ने बोला कि मोबाइल का जो कल्चर है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स की भी कुछ मिस्टेक्स हैं। पेरेंट्स की मिस्टेक्स ऐसे हैं कि पेरेंट्स खुद उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत छोटी उम्र में वो मोबाइल पकड़ा देते हैं, और मोबाइल देने के बाद शायद उनको ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम पहले तो उनको ये ध्यान देना चाहिए। और अगर हम कानून की नजर से बात करें तो जिस तरीके से कानून में प्रावधान बने हुए हैं, या कुछ रॉन्ग साइट्स को, कुछ रॉन्ग वेबसाइट्स को जो हमारे कानून में अप्रूवल मिला है, उनके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमें इसके ऊपर एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी सेक्स टॉपिक के ऊपर भी जो एक कानून बना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। इन सब चीजों से क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। ठीक तो है, हमें इसके संजू त्रिपाठी जी, आपसे अब जानना चाहूंगी कि जो ये गेम्स हैं जिनका दुष्प्रभाव जो है बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है, ऐसे में इसको रोकने के लिए किस तरह से जो है इलाज किया जाना संभव है, और इसके साथ ही किस तरह के बच्चों पर इन गेमों का असर जल्दी पड़ता है? सबसे पहली बात तो है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगर हम उसके प्रिवेंशन पर ध्यान दें कि हम उसको बढ़ावा नहीं माने, तो ज्यादा अच्छा है कि हम अवेयरनेस की बात करें, हम पेरेंट्स को अवेयर करें। स्कूलों में इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स किए जाएं कि पेरेंट्स को बुलाया जाए और बताया जाए किस तरह साइड इफेक्ट होते हैं और बच्चों को किस तरह की हमको सावधानियां रखनी है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बच्चे किस तरह के, कौन बच्चे हैं जो इस तरह की लत में जाते हैं, तो ये भी सही है। आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि किस तरह के बच्चे हैं। तो जो बच्चे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, वो बच्चे डिप्रेशन में हो सकते हैं, एंजाइटी में हो सकते हैं, या पढ़ाई में कमजोर हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाने के लिए इस तरह की चीजों में चले जाते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ में नॉर्मली वो अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अपनी पढ़ाई में वो अच्छा कर रहा है, तो उसको उससे मोटिवेशन मिलेगा, उसको कहीं भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उनको पहले ही काउंसलिंग के लिए या साइकोथेरेपी के लिए, बिहेवियर थेरेपी के लिए या किसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए पेरेंट्स को लाना चाहिए, पहली बात। फिर इसके बाद अगर कोई बच्चे एडिक्शन में चले गए हैं, अगर वो अब एडिक्शन हो ही गया है उनको, तो उसको कैसे करें? तो बच्चे, पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, फिर वो प्रेशर बनाते हैं। पहले धीरे धीरे वो बच्चा जब पहुंच जाता है उस एडिक्शन में, तो फिर उसको फोर्सफुली उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा को जब आप किसी चीज के लिए फोर्सफुली रोकने की कोशिश करेंगे तो बच्चे में चेंजेस आएंगे, बच्चा एग्रेसिव होगा। तो वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। उस समय भी आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, उस समय भी आपको थेरेपीज के लिए जाना चाहिए। अपने बच्चे से, अपने किसी एक्सपर्ट से मिलवाएं, वो एक्सपर्ट बताएगा आपको कि बच्चे को एडिक्शन से कैसे बाहर लाना है, किसी एडिक्शन, किसी ठीक है। और इसी बीच हमारे साथ मोनाली गुहा जी भी जुड़ गई हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनाली जी। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और आए दिन इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेम्स में काफी ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और उनको काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। एक वक्त बिताना और पसंद की बात अलग हो गई, लेकिन अगर इन ऑनलाइन गेम्स का असर बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है जिसकी वजह से वो किसी का मर्डर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये बहुत चिंताजनक स्थिति हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ इस तरह के गेम्स भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव देखने के लिए मिल रहे हैं। आप पाएंगे कि पहले जमाने में जो भी गेम्स आया करते थे उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि यहाँ पे मारपीट और गन यूज करना, बॉम्ब्स यूज करना, ये बहुत कॉमन सी बात हो गई। आज एक छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि कौन से गन में कितने mm की क्या क्या उसमें क्वालिटीज होती है, कितने एंगल पे उसको अगर शिफ्ट किया जाता है तो कितनी रेंज तक वो फायर कर सकती है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के पास जाना कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में एक गलत इम्पैक्ट जरूर दे सकती है। और बहुत ही जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ, क्योंकि आज आप देखेंगे कि जो बच्चे थोड़ा सा भी फुर्सत का समय मिलता है वो गेम्स में ज्यादा बिताना पसंद करते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, घर में उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो तुरंत वो गेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है लोगों ने, केवल 24 घंटे में मैक्सिमम समय वो अपना घर पर बैठकर इस तरह के गेम्स में बिताना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें एक अलग ही एक इनको एक साइकोलॉजिकल दुनिया में पहुंचा
देती है, जहाँ पर वो सिर्फ उस चीजों को जीतना चाहते हैं, और जब तक वो जीत नहीं चाहते हैं वो लगातार इस तरह के गेम्स खेलते रहते हैं। कई ऐसे भी केसेस हमने भी देखे हैं जिसमें कि बच्चे कहीं ना कहीं शत्रुता एक दूसरे से समझने लगते हैं। जब भी वो कोई गेम खेलते हैं, जीत नहीं पाते हैं या कोई पर्टिकुलर प्लेयर उनसे ज्यादा बेहतर खेलता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अपने मन में एनिमिटी उनके अंदर आ जाती है। लगातार अगर वो हार रहे होते हैं तो सिर्फ जीतना है ये सोचकर वो खाना पीना छोड़कर बस 24 घंटे खेलते रहते हैं। और कई ऐसी भी चीजें इसमें देखने के लिए मिली है कि अननोन लोगों के साथ जब ये गेम खेलते हैं बच्चे, तो अलग अलग तरह का बिहेवियर वो सीखते हैं। कुछ लोगों से वो गाली गलौज करना सीखते हैं, कई बार लोगों के साथ आउटिंग पे जाते हैं, एक अलग ही उनका फ्रेंड सर्कल बनता जा रहा है। लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जिन लोगों के साथ वो खेल रहे हैं वो खुद कैसे लोग हैं, उनके साथ में खेलना, उनके साथ में बातचीत और व्यवहार उनकी पर्सनल लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें भी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल गजेंद्र जी, आपका रुख करते हुए जिस तरह से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन सब के बीच एक ये बड़ा सवाल है, कुछ बच्चे तो लगातार गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि उनको पसंद है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गेमर बनना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए यहाँ पर दिक्कतें खड़ी हो जाती है, क्योंकि माँ बाप उन पर भी जो है लगातार जो है प्रतिबंध लगाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी दिक्कतें होती हैं। देखिए, बिल्कुल आपका सही कहना है। इस चीज पे अंतर करना बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स के लिए भी कि कौन से बच्चे हैं जो वास्तव में गेमर बनना चाहते हैं, कौन से केवल शौक के लिए गलत तरीके से गलत आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि पेरेंट्स प्रॉपर अपने बच्चों को टाइम दें तो वो इन चीजों को समझ सकते हैं कि बच्चों में किस तरह की रुचि है, किस तरह के स्किल्स हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं या सही रास्ते पे जा रहे हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया कि देखिए, पेरेंट्स में चाहे फादर हो चाहे मदर हो, दोनों ही किसी न किसी प्रोफेशन में बिजी हैं, तो बच्चों के साथ में उनका जो एक टाइम स्पेंडिंग होता था वो बहुत कम हुआ है। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार फैक्टर है, जिसके वजह से आज हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अपने आप को फ्री और एकांत में जब महसूस करते हैं तो वो अकेलेपन को दूर करने के लिए भी इस गेम्स की हैबिट में आगे बढ़ जाते हैं। और जो अभी साथी ने बोला हमारे कि वो कई ऐसे लोगों से मिलते हैं, फिर स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, वो स्ट्रेंजर्स जो हैं उनके अंदर क्या मन में चल रहा है, वो इन बच्चों का किस तरीके से शोषण करना चाहते हैं, ये उस बच्चों को शुरुआत में नहीं पता होता है। तो कई बार बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं जब जाके पेरेंट्स को रियलाइज होता है कि बिल्कुल, और इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से ऑनलाइन गेम्स का असर बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे में यहाँ पर अभिभावकों को अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और खासकर मोबाइल फोन से उनकी दूरी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। और कब मोबाइल फोन उन्हें देना है और पढ़ाई के लिए देना है या गेम खेलने के लिए देना है, इन सब चीजों पर खास ध्यान देना होगा। इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।